कभी कभी परमेश्वर को प्रसन्न के लिए काम करे और कभी कभी मनुष्य की प्रसन्नता के लिए काम करे, उस जीवन से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। काम करिए लेकिन उतना मत करिए कि घबरा जाइए और दूसरों को भी वचन से खींचकर अपने साथ मिला लीजिए। काम पे ध्यान देने से प्रभु आपको मना नहीं करता, लेकिन आपको उत्तम भाग जो आपका आत्मिक जीवन है, इसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जो आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है उसको भी पीछे खींचे, इतना ज्यादा बिजनेस में नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आप और बढ़ने के चक्कर में आप अपने एक भाई को यानी मार्था मरियम को खींचना चाहती है उत्तम भाग से, लेकिन प्रभु कहता है इतना ज्यादा मत घबरा कि तुम्हारा जीवन नाश हो जाए। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, और जब वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, उसके पास सब चीजें जो उसके लिए रखी गई है परमेश्वर की योजना के तहत, वो सब कुछ उसके जीवन में आती है। परमेश्वर का वायदा है कि आप किसी भी चीज से वंचित नहीं रहोगे, हर चीजें आपके पास होंगी। एक महीने आत्मिक रहेंगे, दूसरे महीने सांसारिक रहेंगे, क्योंकि उस महीने उनको दूसरों को प्रसन्न करना है, दूसरे लोगों को प्रसन्न करना है कि वो नाराज ना हो जाएं। फिर तीसरे महीने लगातार चर्च आएंगे और बहुत आत्मिक हो जाएंगे। फिर उपवास करने लगेंगे और इतना उपवास करेंगे कि आपको चैलेंज करते रहेंगे कि मैं इतने दिन का उपवास रखा हूं, और दूसरे कामों में भी वो हिस्सा लेते रहते हैं। ये उनके लिए बहुत गलत है। वो आत्मिक जीवन नहीं है, वो दिखावटी जीवन है। परमेश्वर कभी भी उस जीवन से प्रसन्न नहीं होता जो जीवन कभी कभी परमेश्वर को प्रसन्न के लिए काम करे और कभी कभी मनुष्य की प्रसन्नता के लिए काम करे। उस जीवन से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। आत्मिक जीवन लगातार जीने वाला जीवन है और लगातार इसे बनाए रखने के लिए जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 38 से 42 तक पढ़ेंगे हम। फिर जब वे जा रहे थे तो वहां एक गांव में गया, यीशु मसीह गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, यानी अपने घर में स्वागत किया। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, मतलब मार्था और मरियम दोनों बहन थी। मार्था ने स्वागत किया और मरियम भी उसकी एक बहन थी, जो प्रभु के पांव के पास बैठकर, यानी प्रभु के पास बैठ करके प्रभु का वचन सुनती थी। मरियम वचन को सुनती थी और मार्था सेवा करते करते घबरा गई, यानी उसको लगता था कि कैसे मैं और कामों को कर सकूं प्रभु के लिए, खाने पीने या फिर अन्य चीजों की व्यवस्था कर सकूं। वो बहुत घबरा गई और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं, यानी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह दे कि मेरी सहायता करे। यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि जो उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है उससे छीना ना जाएगा। सब बोले हालेलुया। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह एक घर में गया है और वहां पर 2 बहनें हैं, एक का नाम मार्था है और दूसरी का नाम मरियम है। और प्रभु ने मार्था को यह नहीं कहा कि तू मेरे स्वागत के लिए कुछ काम ना कर, और ना ही प्रभु ने मरियम को मना किया कि तू वचनों को ना सुन और काम करने चली जा। ध्यान से आप सुनेंगे, प्रभु ने मार्था से नहीं कहा कि जो काम थोड़ा बहुत कर रही है जो स्वागत में, उसको भी करके छोड़ दे, और ना उसने मरियम से कहा कि इस वचन को जब तू सुन रही है तो अब इस वचन को सुनना छोड़ करके काम में चली जा, स्वागत के काम में कर। ऐसा नहीं कहा उसने। लेकिन हां, जो मरियम ने चुना था वो उत्तम भाग था, क्योंकि आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए आपको सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए और सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप काम पे ध्यान दें, काम पे ध्यान देने से प्रभु आपको मना नहीं करता, लेकिन आपको उत्तम भाग जो आपका आत्मिक जीवन है इसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मार्था कह रही, प्रभु मुझे बहुत ज्यादा, मैं काम कर रही हूं,
मरियम को भेज कि वो मेरे लिए सहायता करे, मैं अकेले बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है मुझको। प्रभु ने कहा तू बहुत ज्यादा सोचती और घबराती है, इतना ज्यादा नहीं घबराना चाहिए, काम करना चाहिए, हाँ काम करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि अपने आत्मिक जीवन को भूल जाएं। जो आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है उसको भी पीछे खींचे, इतना ज्यादा बिजनेस में नहीं बढ़ना चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब उनके पास अच्छा कारोबार नहीं था तो वे प्रभु के समीप आते थे। अब उसकी पत्नी, उनके बच्चे, वो भी बहुत ज्यादा प्रभु में लवलीन थे और उनके कारण, आत्मिक जीवन में बढ़ने के कारण प्रभु ने उनको एक अच्छा काम दिया, एक अच्छा बिजनेस दिया, एक अच्छी नौकरी दी, उनको प्रमोशन दिया। लेकिन वो उसमें इतना ज्यादा बिजी हो गए, जो कि उनके पास टाइम रहता है कि वे निकाल कर प्रभु की सेवा भी करें, लेकिन उन्होंने उस उत्तम भाग को छोड़कर, सेवा के काम को, उत्तम भाग को छोड़ करके काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि घबराने लगे कि कब कितना पैसा कमाया जा सके, इतना पैसा कैसे कमाया जा सके, इतना ज्यादा कैसे किया जा सके। अब पत्नी को बोलते हैं तुम सुनो, 2 घंटे प्रार्थना करती थी, अब 1 घंटा किया करो, क्योंकि बिजनेस का काम ज्यादा बढ़ गया है, इसमें ध्यान दो, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। बेटे को अरे तुम अब इतना वचन ना पढ़ो, देखो तुम आधे नंबर से फेल हो गए, 1 नंबर से फेल हो गए, अब तुमको अपने आत्मिक जीवन को थोड़ा कम करना चाहिए, बाइबल पढ़ना कम करना चाहिए, अब तुमको थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, तब तुम पास हो जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस जीवन ने आपको वहां तक ले गया जहां से आपको सब आशीषें मिल रही हैं, वो परमेश्वर की योजना है। लेकिन आपको इतना ज्यादा मार्था की तरह घबराना नहीं चाहिए, मार्था की तरह इतना ज्यादा बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने उस प्रियजन को जो प्रभु के चरणों में, जो आपका खुद का जीवन जो प्रभु के चरणों में व्यतीत होना चाहिए एक उत्तम भाग के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, उसको, अपने जीवन को, उस आत्मिक जीवन में जो समय व्यतीत होता है उसको खत्म करके काम की ओर खींच करके लेके ना जाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। प्रभु ने कहा ठीक है काम कर रही है, लेकिन इस उत्तम काम को, उत्तम भाग को, आत्मिक जीवन को वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति करने के द्वारा, फैमिली प्रेयर के द्वारा, उपवास करने के द्वारा, चर्च की लगातार वचन को सुनने के द्वारा आप जो आत्मिक जीवन को कंटिन्यू रखते हैं, इससे आपको लगातार रखना है। चाहे आपका बिजनेस कितना भी बढ़ जाए, सेवा का काम से पीछे ना हटें। प्रार्थना का जीवन कम नहीं होना चाहिए, वचनों को पढ़ना कम नहीं होना चाहिए। हम आपसे कहना चाहते हैं, आप कितने भी काम में बिजी हैं, आप कोई भी काम करते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप चर्च में भी काम करते हैं, किसी भी चर्च में आप काम करते हैं, फिर भी आपको वचन, प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए। आप सेवा में क्यों आए? क्योंकि वचन और प्रार्थना ने आपको उत्साहित किया ताकि आप सेवा के काम करें, और आपके अंदर एक जोश आया और आपके अंदर एक आग लगी है आत्माओं को, रूहों को बचाने का। लेकिन जब आप वचन और प्रार्थना को कम करेंगे, जो आग और जो जोश आपके अंदर है वो अपने आप डाउन हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, और सेवा के काम से आप पीछे हट जाएंगे। इसीलिए सेवा में आप सेवा करते हैं, उसके साथ साथ आपको वचन पढ़ना चाहिए। आप अपने काम में इतना ज्यादा बिजी ना हो, इतने काम में आप अपने इतना ज्यादा टारगेट ना कर लें कि आप वचन प्रार्थना भूल जाएं और आपका उत्साह कम हो जाए और आप सेवा के काम से दूर चले जाएं, आप मसीह में अपने आप को बनाए ना रख पाए और आप उससे दूर चले जाएं। इसके लिए आपको अपने आत्मिक जीवन को बरकरार रखना चाहिए। मैं आपको सच में बोल रहा हूं, कभी कभी ज्यादा काम और ज्यादा इन सब चीजों को करने के बाद, सेवा के काम को करने के बाद, और भी चीजों को करने के बाद, जब प्रार्थना कम होती है और वचन कम होती है तो महसूस होने लगता है हमको कि हमें फिर से उसी तरह करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम ना करें तो हमारा परमेश्वर के साथ जो आत्मा का रिश्ता है वो दूर होने लगता है। फिर उसे हम बरकरार, फिर उसे लगातार करने की कोशिश करते हैं और फिर उसी को बनाते रिश्ते को प्रभु के साथ। आत्मिक जीवन सबसे उत्तम भाग है, आत्मिक जीवन सबसे उत्तम भाग है। यदि आप सेवा करते हैं, मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, यदि आप वचन और प्रार्थना, जिस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर दिए,
1 महीने 2 महीने के बाद आपको संसार की तरह आपको सोचना पड़ जाएगा और आप सोचने लगेंगे कि ये चीजें होंगी, वो चीजें करना है, ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए। फिर आपके अंदर रूहों को बचाना, सेवा के लिए काम, समर्पित काम करना, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उत्साह और जो आपके अंदर आग लगी है वो वचन और प्रार्थना से लगी है। जब ये डाउन, तो आप सेवा के काम से पीछे हट जाएंगे और आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप क्यों चले गए। आपको लगेगा हाँ, मुझे भी ये काम करना चाहिए जो दुनिया में करते हैं। इसीलिए सबसे उत्तम भाग, मरियम की तरह आत्मिक जीवन को चुन लीजिए। काम करिए लेकिन घबराइए नहीं। काम करिए लेकिन काम में इतना उलझ मत जाइए कि वो आपके आत्मिक जीवन को खा जाए। काम करिए लेकिन उतना मत करिए कि घबरा जाइए और दूसरों को भी वचन से खींचकर अपने साथ मिला लीजिए। आपकी फैमिली का एक व्यक्ति अच्छी तरह प्रार्थना करने वाला है और आप उसके कारण से पूरा परिवार उद्धार में और चल रहा है। आपकी फैमिली से प्रभु ने आपके एक जन को चुन लिया है कि वो फुल टाइम सेवा करे, तो वो इसी कारण है ताकि वो उत्तम भाग को चुन लिया गया है। लेकिन दूसरा व्यक्ति काम करता है तो आप काम करें, लेकिन आप इतना काम करने में, इतना पैसे कमाने में घबरा मत जाएं कि अपने भाई को भी सेवा के काम से खींच लाएं और बोले कि सब लोग मिल के कमाते हैं, सब लोग मिल के खाते हैं, सब लोग मिल के करते हैं। जबकि परमेश्वर ने आपको बहुत ऊंचा किया, सेवा करने के कारण उसने आपको आदर दिया, आपके जीवन में बड़े काम किए, लेकिन आप और बढ़ने के चक्कर में आप अपने एक भाई को यानी मार्था मरियम को खींचना चाहती है उत्तम भाग से। लेकिन प्रभु कहता है इतना ज्यादा मत घबरा कि तुम्हारा जीवन नाश हो जाए। इस मरियम ने जो उत्तम भाग चुन लिया, इसे चुने रहने दे। इसके चुने रहने के कारण तू भी सही रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सब जन को प्रभु के राज के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। आत्मिक जीवन में आपको बढ़ना चाहिए। मार्था की तरह घबराना नहीं चाहिए, परंतु आराम से काम करिए। आपको प्रभु सब कुछ उसी में आशीषों के तौर पे देगा। धीरे धीरे आपको बढ़ाता चला जाएगा, लेकिन आपको अपना परमेश्वर के सामने जो उत्तम भाग है आत्मिक जीवन का, उसे घटना नहीं चाहिए, उसे और बढ़ाना चाहिए। आमीन।